गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल और द हिंदू एडिटोरियल के आज के शानदार लेक्चर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा प्रशांत भूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का फाइन लगाया है। कैन यू इमेजिन? सिर्फ 1 रुपए का फाइन लगाया है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उनके ऊपर 1 रुपए का फाइन लगाया है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रेस्टीज बचाने के चक्कर में कुछ ना कुछ करके ये साबित करना चाहता था कि प्रशांत भूषण माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाए। आज अगर आप ट्विटर ओपन करके देखेंगे तो हजारों लोगों के उसके ऊपर कमेंट है और सारे लोग प्रशांत भूषण के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है और न्याय की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। उनके सामने इस तरीके से कोई कुछ बोलकर चला जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की शान के खिलाफ है। डेमोक्रेसी है तो क्या हो गया, हर किसी को अपने अपने बारे में बोलने का हक है, सरकार की आलोचना करने का हक है, लेकिन बात जब सुप्रीम कोर्ट की हो तो चीजें गरिमामय होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। और अगर वैसा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट किसी को माफी मांगने के लिए किस हद तक मजबूर कर सकता है, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रशांत भूषण द लॉयर। बहरहाल ये मामला जितने आसानी से निपट जाए सुप्रीम कोर्ट को वही अच्छा लगा, क्योंकि लोग ये भी कहने लगे थे कि बात अब सुप्रीम कोर्ट की नहीं, सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस की है जिन्होंने ये सारी चीजें अपने दिल पर ले ली हैं और अपने प्रेस्टीज का एक बहुत बड़ा सवाल बना लिया है। न्याय से जुड़ी हुई, जुडिशियरी के कॉन्स्टिट्यूशन वाले पिलर से जुड़ी हुई आज ये एक शानदार न्यूज एडिटोरियल में हमारे सामने है। एंड इसका टॉपिक उतना ही मजेदार है, क्वांटम नॉट इन सोलेस। ओके, आपने एक हॉलीवुड मूवी देखी होगी बड़ी शानदार सी, क्वांटम ऑफ सोलेस, लेकिन ये मूवी है क्वांटम नॉट इन सोलेस। ओके, नाउ बहरहाल हमको ये जानना होगा कि आखिर ये मामला दरअसल क्या है और क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये। दोस्तों, प्रशांत भूषण के ऊपर जो आर्टिकल आज द हिंदू में आया हुआ है, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड जरूर बताना चाहूंगा कि ये पूरी की पूरी न्यूज दरअसल क्या है और ये मामला क्या था। राइट, इसीलिए प्लीज 5 मिनट के लिए जरा अटेंशन रखिए और जो कुछ घटनाक्रम में हुआ है जरा उसका एक हाईलाइट हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इससे आसानी ये होगी कि हमको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको हॉलीवुड की एक शानदार इमेज दिखा देता हूं। ये है डैनियल क्रेग जो बने थे जेम्स बॉन्ड। बड़ी ही शानदार मूवी थी ये, क्वांटम ऑफ सोलेस। ओके, जेम्स बॉन्ड 007। राइट, अब देखिए इस मूवी का टाइटल देखिए, क्वांटम ऑफ सोलेस। क्वांटम का मतलब होता है नियम, कानून यानी लॉ। राइट, और सोलेस का मतलब होता है शांत रहना, चिंता वाली स्थिति में, परेशानी की स्थिति में भी शांत रहना। तो कहने का मतलब यह है कि क्वांटम ऑफ सोलेस यानी शांत रहने का क्या नियम हो सकता है, ये बोलने की कोशिश है। लेकिन जो कुछ प्रशांत भूषण वाले मामले में हुआ है उसके वजह से एक इतना शानदार आर्टिकल हमारे सामने आया है जिसने जेम्स बॉन्ड की मूवी का ये टाइटल चुरा के अपना टाइटल बनाया है, क्वांटम नॉट इन सोलेस। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा लॉ जो शांत रहने को तैयार नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहा है कि अरे भैया, किसी व्यक्ति को अपने घुटनों पे लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जा सकता है, और अपनी इमेज बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे तैसे ये मामले को घसीट लिया और 1 रुपए का फाइन लगा के उसको छोड़ देने का फिर निश्चय कर लिया। और उसमें ये भी बोला कि अगर 1 रुपए का फाइन आपने नहीं भरा तो आपको 3 महीने की सजा हो सकती है या 3 साल के लिए वकालत बंद करनी पड़ सकती है। क्या आपके पल्ले ये बातें पड़ रही है? मेरा तो सर घूम रहा है। 1 रुपए की फाइन अगर आपने नहीं दी तो 3 महीने की जेल, और अगर नहीं तो फिर 3 साल के लिए वकालत बंद करके बैठ जाओ। ये सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आया है और जजेस को ये जस्टिस कर देने के बाद ऐसा लगा है कि उन्होंने न्याय की मूर्ति का तराजू बहुत बढ़िया संभाल के रखा है। मेरे तो दिमाग के बाहर जा रही थी ये केस, लेकिन अब द हिंदू में आया है तो आपको समझाना बड़ा जरूरी है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले कि ये खबर क्या है। ओके, आज से कुछ दिनों पहले की बात है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण यानी प्रशांत भूषण को टाइम दिया था रिकंसिडर करने के लिए स्टेटमेंट पर। मैं डायरेक्टली ये वाले आर्टिकल से शुरू करता हूं और मामला क्या हुआ था जरा आपको बता देता हूं। अब आप ये हेडलाइन पढ़िए दोस्तों,
सुप्रीम कोर्ट अर्जेस रीथिंक प्रशांत भूषण स्टैंड्स फर्म, नो अपॉलजी, माय ड्यूटी टू फ्यूचर। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को बोला कि आप सोच समझ के अपना स्टेटमेंट रखिए, विचार करिए और हमको बताइए। प्रशांत भूषण ने कहा माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, मैं माफी नहीं मांगूंगा, गो टू हेल, राइट। अब उसके बाद यह मामला शुरू हुआ, तो क्या हुआ था जरा आपको समझा देते हैं, ध्यान से सुनिए। हुआ ये, अब आपको उसके लिए भी एक तस्वीर दिखानी पड़ेगी। हाँ, ये है वो तस्वीर। अब आपको इस तस्वीर में जो ये राडो माचो जेंटलमैन दिख रहे हैं ना, जो इस शानदार स्पोर्ट्स बाइक में बिना हेलमेट के बैठे हुए हैं और इन्होंने मास्क भी नहीं पहना। जब ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, इन सबने मास्क पहना है, पीछे सबने मास्क पहना है और इन्होंने मास्क नहीं पहना। आप जानते हैं ये कौन है? ये है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। अब इनसे ज्यादा नियम कानून कौन जानता होगा भैया देश में? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ओके, शरद अरविंद बोबड़े बाइक पे थे, बाइक पे राइड करके आए और उसके बाद आने के बाद ये सारे लोग उनको देख रहे हैं, न तो इनके सर पे हेलमेट है, न तो इनके मुंह पर मास्क है, राइट। अब ये जब चीजें सामने आई तो एक बहुत बड़े जाने माने वकील प्रशांत भूषण, जो किसी जमाने में आम आदमी पार्टी की तरफ से काफी वकालत किया करते थे, ये प्रशांत भूषण साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट डाल दिया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट का लेवल आजकल नीचे गिर गया है। दूसरा एक ट्वीट इन्होंने ये भी डाला कि पिछले 5 से 6 सालों में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का स्तर भी नीचे गिरा है और ये सब सुप्रीम कोर्ट के सामने हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसको रोकने में असमर्थ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने काम ढंग से नहीं कर रही है। ये सब कुछ प्रशांत भूषण साहब ने बोल दिया अपने ट्वीट में। उन्होंने ये ट्वीट 1 महीना पहले डाला था। अब जब ये ट्वीट डाला तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बुरा लगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपने ईगो में ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हु द हेल यू आर, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? एक वकील हो आप अपनी फर्म चलाओ और चुप बैठो। सुप्रीम कोर्ट के मामले में हमको मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुओ मोटो वाला कानून अपना कर, ध्यान से सुनना बेटा, सुओ मोटो वाला कानून अपना कर खुद अपने ही कोर्ट में एक केस फाइल कर लिया प्रशांत भूषण के खिलाफ। अब ये सुओ मोटो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा केस जिसमें अगर पब्लिक के तरफ से वो केस कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट खुद वो केस अपने कोर्ट में ले सकता है। उनको ये न्याय की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन में ये इजाजत है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, न सरकार ध्यान दे रही है, न पब्लिक ध्यान दे रही है, न एनजीओ ध्यान दे रहा है, न कंपनी ध्यान दे रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा है कि प्रदूषण का लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने न्यायालय में एक केस फाइल करेगी और उस प्रदूषण वाले मामले पर सुनवाई करके उसके ऊपर फैसला ले सकती है। उसको बोलते हैं सुओ मोटो। तो सुओ मोटो पेश किया गया और इस सुओ मोटो में प्रशांत भूषण के ऊपर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज लगा दिए। क्या लगा दिए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज। अब कंटेम्प्ट का मतलब होता है कोर्ट का अपमान करना, कोर्ट की अवहेलना करना, राइट। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज क्या लगाया गया कि प्रशांत भूषण को कहीं से भी ये हक नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को इस तरीके से खराब करे और सुप्रीम कोर्ट को ये समझाए कि उनका लेवल कितना गिर गया है। अरे हु द हेल यू आर, हम सरकार के ऊपर है भैया, हमको थोड़ी समझा सकते हो आप। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया प्रशांत भूषण को कि बेटा माफी मांग लो, अपॉलजी सबमिट करो, और अगर माफी नहीं मांगोगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 28 अगस्त के बाद आपके केस के ऊपर हम सुनवाई करेंगे और तब रोते हुए मत चले आना हमारे पास कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कूदा और सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया प्रशांत भूषण को माफी मांगने के लिए, वहां से ये मैटर बड़ा फेमस हो गया। प्रशांत भूषण के पास गए,
वकीलों ने प्रशांत भूषण को समझाया, मीडिया वालों ने प्रशांत भूषण को समझाया, देश ने प्रशांत भूषण को बोला कि भैया आपका क्या कहना है, फिर अब आप सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। प्रशांत भूषण ने बोल दिया नो अपॉलजी फ्रॉम माय साइड, मैं नहीं मांग रहा कोई माफी वाफी। राइट, तो आपने ये जो न्यूज़पेपर में इधर देखा ना, ये देखिए, नो अपॉलजी, माई ड्यूटी टू फ्यूचर, मैं अपॉलजी नहीं मांगूंगा, भविष्य के लिए यही सही है। प्रशांत भूषण ने साफ साफ बोल दिया। प्रशांत भूषण ने बोला मेरी गलती क्या है। अरे भाई, डेमोक्रेसी में अगर एक व्यक्ति खराब चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तो डेमोक्रेसी किस काम की। मैंने जो कुछ बोला बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं मांग रहा कोई माफी वाफी। तो जब माफी न मांगने की बात आई तो 28 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में डिसीजन ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया प्रशांत भूषण को, प्रशांत भूषण भी जम के तैयारी करके अपनी सारी फाइलें वाइलें लेके गए और ये पेश करने की कोशिश की कि सारे सेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे नियम उठा के देख लो, मैंने सुप्रीम कोर्ट की कोई कोई बदनामी नहीं की, कुछ नहीं किया, ये बोलने का मुझे पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दलीलें सुनने के बाद अपनी इज्जत बचाते हुए प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपए का फाइन लगाया। सही सुन रहे हैं आप, 1 रुपए का फाइन लगाया। इसके ऊपर व्हाट्सएप पे बहुत सारे जोक चालू है, जरा देखना। 1 रुपए का फाइन लगाया और बोला कि अगर 1 रुपए तुमने नहीं भरा, मान लो तुम्हारे पास 1 रुपए भी नहीं होगा, लॉकडाउन चल रहा है, जेब में पैसा नहीं है, अगर 1 रुपए तुमने नहीं भरा तो तुमको 3 महीने की जेल हो सकती है। ओके, और अगर वैसा नहीं तो फिर हम 3 साल के लिए तुम्हारी वकालत यानी तुम्हारी दाल रोटी ही बंद करा देंगे। बोलो फिर आप 1 रुपए भरोगे या 3 साल के लिए वकालत बंद कर लोगे। राइट, तो ये हुआ है पूरा का पूरा मामला। और प्रशांत भूषण के फॉलोअर्स ट्विटर पे उनको जम के फॉलो कर रहे हैं। प्रशांत भूषण को तो बहुत सारी तारीफें मिल रही है। प्रशांत भूषण ने बल्कि आज का द हिंदू का आर्टिकल भी कट करके अपने ट्वीट पे लगा दिया। मैं वो इमेज लाने वाला था आपके लिए बट नहीं ला पाया, चलिए कोई बात नहीं। तो अब आपको ये पूरा मामला समझ में आया। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द होल एंड सोल ऑफ दिस मैटर। तो ये देख लीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा, बी.आर. गवई और कृष्ण मुरारी ऐसे 3 जजेस थे जिसकी बेंच पे ये फैसला लिया गया। ऑलराइट, तो ये आपको अब ढंग से समझ में आया होगा, आई होप सो। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं एक्चुअली में वो आर्टिकल क्या है वो दिखा देता हूँ। राइट, तो ये रहा आज का आर्टिकल। अब इस बैकग्राउंड के साथ आपको ये आर्टिकल पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेट मी रीड इट वन बाय वन फॉर यू। ओके, अब इसको समझिए। क्वांटम नॉट अ सोलेस। क्वांटम, क्वांटम शब्द का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया, लॉ। राइट, और सोलेस का मतलब क्या होता है, शांत। सोलेस का मतलब होता है गंभीर परिस्थिति में कंफर्टेबल लेवल पर या फिर कंसोलेशन इन सैडनेस। ओके, शांति बनाए रखना उसको बोलते हैं। तो हेडिंग का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा लॉ जो कि शांत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो कि शांत बैठने को तैयार नहीं है। ओके, अब आगे देखिए। सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस ऑन भूषण डिमिनिशेस इट्स स्टेचर, एक्सपोजर, इनटॉलरेंट साइड। सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल सेंटेंस आया वो क्या आया, ऑन भूषण डिमिनिशेस इट्स स्टेचर। डिमिनिश का मतलब होता है किसी भी चीज को गिराना। आज आपको शानदार वोकैबुलरी जानने के लिए मिलेगी दोस्तों। डिमिनिश का मतलब होता है अपना स्तर गिरा लेना। स्टेचर का मतलब होता है आपका ओहदा, आपकी पोजीशन। एक्सपोजेस इनटॉलरेंस। हाँ दोस्तों, अरे आज वो गणपति विसर्जन है तो बड़ा शोर हो रहा है पटाखों का, बट आप डिस्टर्ब मत होइए। सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस ऑन भूषण डिमिनिशेस इट्स स्टेचर, एक्सपोजर, इनटॉलरेंट साइड। अब इनटॉलरेंट शब्द का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बर्दाश्त न कर पाने वाली स्थिति हो जाए, क्योंकि टॉलरेंट शब्द का मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो इनटॉलरेंट का मतलब क्या हो गया, जब आप कोई चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द पेनाल्टी मे बी माइल्ड बट इट्स इंपोर्ट इज क्वाइट ग्रेव। पेनाल्टी जो थी वो काफी सस्ती थी, मात्र 1 रुपए की थी, लेकिन इट्स इंपोर्ट इज क्वाइट ग्रेव, लेकिन वो जिस तरीके से आई वो वाकई में बड़ा गंभीर था। तो ग्रेव शब्द का मतलब क्या होता है, गंभीर। राइट, इसका मतलब हो गया गंभीर। ये समझा आप लोगों को। इन इम्पोजिंग अ नॉमिनल फाइन ऑफ 1 रुपी ऑन एडवोकेट प्रशांत भूषण फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट and in the event of default, asking him to serve a 3-month simple prison term or be debarred for 3 years of legal practice, the Supreme Court has barred its dark intolerant side.
कहने का मतलब ये कि प्रशांत भूषण जैसे एडवोकेट पर 1 रुपए का फाइन लगा देना और उसको ये बोलना कि 1 रुपए ना भरने की स्थिति में आपको 3 महीने की जेल या फिर उसके साथ आपकी 3 महीने की वकालत की प्रैक्टिस पर बैन लगा देना, ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े ही डार्क और इनटॉलरेंट साइड को दर्शाता है। यानी भारत में न्याय का जो स्तर है वो वाकई में ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मतलब ये अपने आप में बहुत चीजों के तरफ एक बेकार इशारा कर रहा है। बार्ड का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज के ऊपर से कवर हटा देना, ओके, अनकवर कर देना। That this was in response to tweets that contained criticism of the current CJI and some of his predecessors, diminishes the court stature much more than the upstanding lawyer's tweet that contained insinuations and opinions that the judiciary found unpalatable। अब देखिए मैं आपको वर्ड्स अंडरलाइन करके ढंग से समझा देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों लिया पता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो अलग अलग ट्वीट्स में लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि लोग इस मामले में प्रशांत भूषण का अच्छा समर्थन कर रहे थे, तो लोग प्रशांत भूषण का समर्थन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के प्रति उनकी इज्जत जो है वो कम होती जा रही थी। और सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस थे उनके जो पूर्वाधिकारी है, मतलब उनके पहले जो जजेस रहे हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया गलत है। इन सारी चीजों के वजह से परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट ने शायद सिर्फ 1 रुपए का फाइन लगाया है, क्योंकि उसको अपनी इज्जत प्यारी थी। डिमिनिशेस द कोर्ट्स स्टेचर मोर देन द अपस्टैंडिंग लॉयर्स ट्वीट, कोर्ट के स्तर को नीचे गिरा दिया है कहीं ना कहीं इस फैसले के साथ साथ। अपस्टैंडिंग लॉयर्स ट्वीट that contained insinuation and opinion that the judiciary found unpalatable। insinuation and opinion, insinuation का मतलब क्या होता है दोस्तों? आज बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं। इसका मतलब होता है an unpleasant hint, ओके। तो प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में एक अनप्लेजेंट सी, एक असुखद बात की थी। उसने ये लिखा था, उसने ये चिंता जताई थी कि भारत का न्यायालय और भारत की डेमोक्रेसी का स्टेटस गिर रहा है, राइट। इन चीजों के वजह से जैसे सुप्रीम कोर्ट को बहुत बुरा लगा। एंड ओपिनियन दैट द जुडिशियरी इज फाउंड अनपैलेटेबल, जुडिशियरी को यह बात नागवारा हुई। अनपैलेटेबल, देखो पैलेट का मतलब होता है आपकी जबान, ये जहां पर आपको किसी चीज का स्वाद आता है, राइट। अनपैलेटेबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि आपको बिल्कुल ही बेस्वाद लगी, यानी आपको बहुत कड़वी लगी। कहने का मतलब आप वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो कौन नहीं टॉलरेट कर पाया? प्रशांत भूषण की बोली हुई बातें सुप्रीम कोर्ट टॉलरेट नहीं कर पाया, ओके। जबकि प्रशांत भूषण ने कुछ गलत नहीं बोला, ऐसा है। During the hearing or sentence, it appeared that the bench had painted itself into a corner and was looking for a way out of seeking an apology so that a quietus could be given to the whole issue। देखिए ये लाइन कितनी प्यारी है। जो ट्रायल, जो मतलब सुनवाई हुई, उसमें प्रशांत भूषण के खिलाफ अपनी वर्डिक्ट सुनाते समय ऐसा लग रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में बचने की कोशिश कर रहा है और जितना जल्दी हो सके प्रशांत भूषण से माफी मांगने के लिए उसको मजबूर करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रशांत भूषण को बुलाया गया, वो अपनी पूरी तैयारी करके गए। उन्होंने अपना बोनाफाइड एफिडेविट सब रख लिया था उन्होंने, और वो कहीं से भी मूड में नहीं थे, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण के सामने जैसे एक बैकफुट पे दिखाई देने लगा, और सुप्रीम कोर्ट चाह रहा था कि इससे पहले कि सबके मन में सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कम हो, मट्टी पलीद हो जाए, हर जगह थूथू हो जाए, ये मामले में तुरंत कुछ सिंपल सी सुनवाई देके रफा दफा करो और जाने दो यार, खत्म करो इसको। तो क्विटस का मतलब होता है किसी चीज को दफन कर देना, बंद कर देना, एंड कर देना, ठीक है। However, Mr. Bhushan was in no mood to oblige। मिस्टर भूषण तो किसी भी चीज को सुनने को तैयार ही नहीं थे। ओब्लाइज का मतलब होता है आज्ञा मान लेना। प्लेसिंग हिज बोनाफाइड्स एंड कंसाइंस अबाउट द नीड टू गिव अ फेस सेविंग ऑप्शन टू द कोर्ट क्लोज द केस। यानी भूषण साहब तो कहीं से भी चाहते ही नहीं थे कि ये केस बंद हो जाए, और कहीं से भी मतलब चेहरा छुपाने वाले ऑप्शन पे कोर्ट को जाने का मौका मिले। वो तो चाहते थे कि सारी पूरी की पूरी असली तस्वीर सामने आ जाए, राइट।
It is unfortunate that the court did not heed the Attorney General's advice counsel that it should display magnanimity by not imposing any sentence. देखो ये एक और अच्छा वर्ड आया, heed. हीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, सुन लेना। तो यहां लिखा हुआ है अटर्नी जनरल की बात को न मानकर सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली और सुप्रीम कोर्ट को अटर्नी जनरल ने बोला था कि आप जरा दया भावना रखिए और उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज या सेंटेंस आप मत चढ़ाइए। अब ये अटर्नी जनरल मतलब क्या होता है? अटर्नी जनरल का मतलब होता है एक ऐसा सरकारी आदमी जो सरकार का पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करता है और सरकार के तरफ से वकील बन के लड़ता है। फिर से एक बार बता देता हूं, अटर्नी जनरल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार के तरफ से केसेस लड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। उसने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि आप प्रशांत भूषण वाले मामले में ज्यादा गहराई में मत जाइए, उसके ऊपर कोई फाइन मत लगाइए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन वैसा हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मैं के वेणुगोपाल साहब की बात कर रहा हूं। एंड बाय कंसीडरिंग द ट्वीट्स एज बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म एम्ड एट इंप्रूविंग द इंस्टीट्यूशंस स्टेचर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रफा दफा करना तो छोड़ो, बाद में ये क्या किया कि इस तरीके के मामले में प्रशांत भूषण जैसे लोगों को क्रिटिसाइज करके अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। अब देखो, अब ये इतने से मामले में देखो सुनवाई और सेंटेंस कितना बड़ा था, 82 पेज सेंटेंसिंग वर्डिक्ट। कैन यू इमेजिन दोस्तों, क्या मजाक चलता है? 82 पन्ने का पूरा वर्डिक्ट फैसला सुनाया है, 82 पन्ने का, ये इतने से मामले में। ओके, मच लाइक द 108 पेज जजमेंट फाइंडिंग प्रशांत भूषण गिल्टी, और प्रशांत भूषण को जो उन्होंने दोषी साबित किया वो 108 पन्ने का पूरा एक पुनिंदा था। Sets much store by the claim that it is not so much the reputation of an individual judges that the court is seeking to protect, but the standing of the institution in the eye of public। हाँ, कहने का मतलब ये कि जजेस की रेपुटेशन बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि लोगों के मन में सुप्रीम कोर्ट जो एक परम न्यायमूर्ति का एक स्रोत है, उसकी इज्जत बनाए रखने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं चाहता था कि आज प्रशांत भूषण ने 2 बातें बोल दी तो हमने इसको माफ कर दिया, कल कोई और कुछ बोल के चला जाएगा तो हम उसको भी माफ कर देंगे, परसों कोई और कुछ ट्वीट में लिख देगा तो हम उसको भी माफ कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इमेज को बिल्कुल बरकरार रखा है और ऐसा सामने लाया है कि आप अगर कोई भी जुर्म करते हो तो हम आपको सजा सुनाएंगे, हम आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सही लगा वो किया, लेकिन ये मामला जिस तरीके से सामने आया ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जजेस बिल्कुल इस मामले में बैकफुट पे नजर आए। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट का प्रशांत भूषण वाले केस में उल्टा पड़ने लगा। प्रशांत भूषण का मामला सही था, प्रशांत भूषण ने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, ऐसा वो बार बार साबित कर पा रहे थे। तो ये सारी चीजें जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट का स्टेचर थोड़ा सा नीचे गिर गया। Those whose faith and trust are necessary for the sustenance, sustenance का मतलब होता है अस्तित्व बचाने के लिए। If the judiciary's majesty, dignity and trustworthiness were indeed the value at stakes, it would have been far more advisable for the court not to have taken up this matter on its own motion। हाँ, ये लाइन बड़ी प्यारी है भैया। इसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लो ऐसी कोई चीज जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और सुप्रीम कोर्ट की जो विश्वसनीयता है, अगर वही दांव पे लग जाए तो इस तरह के मामले कभी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को खुद से नहीं लेने चाहिए। और आपको तो पता है ये वाला मामला तो आ बैल मुझे मार वाला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये केस अपने कोर्ट में लाया था, सुओ मोटो, जो मैंने आपको बताया। फॉर इंस्टेंस द डिफेंस ऑफ ट्रुथ, आगे देखिए, द डिफेंस ऑफ ट्रुथ टेकन बाय मिस्टर प्रशांत हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज समथिंग दैट एग्रावेट्स द कंटेम्प्ट। ओके, defense of truth taken by Prashant Bhushan has been characterized as something that aggravate का मतलब होता है किसी चीज के असर को बढ़ा देना, the contempt। मतलब ये कि प्रशांत भूषण ने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी सच्चाई पेश करने के लिए बहुत सी बातें कर दी। अब उन बातों के वजह से ये मामला जल्द से जल्द खत्म होने के वजह से और भड़कता चला गया और उसका पूरा माइलेज किसको मिला? प्रशांत भूषण साहब को। सुप्रीम कोर्ट को तो कुछ नहीं, बल्कि उनकी तो और इज्जत खराब हो गई।
ये है। द रीजनिंग इज राइट, past CJIs and retired judges whose conduct and opinion were sought to be marshaled in Mr. Bhushan's defense could not have been embroiled in the current proceedings. Okay, अब यहां पर देखिए दो बहुत अच्छे शब्द हैं हमारे सामने, मार्शल्ड और एम्ब्रॉयड। मार्शल्ड का मतलब होता है अरेंज करना, एक जगह पर व्यवस्थित करना, और एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है खूब जबरदस्त आर्ग्यूमेंट में पड़ जाना। तो सेंटेंस का पूरा मतलब क्या हुआ, पुराने जजेस यानी रिटायर्ड जजेस के ओपिनियन को और उनके विचारों को एक जगह जमा कर लेना इन मिस्टर भूषण डिफेंस कुड नॉट हैव बीन एम्ब्रॉयल्ड इन द करंट प्रोसीडिंग। उससे कोई भी आर्ग्यूमेंट में डीपली घुसने का आपको चांस नहीं मिल रहा था, तो आपको हर किसी ने समझाया कि ये मामला रफा दफा कर दो। However, this was fairly obvious when the court issued notice to him. Okay, लेकिन ये बात तो सब कुछ समझ में आ ही गई थी कि जब कोर्ट को जब फील हुआ कि यार ये गलत हो रहा है, तो कोर्ट ने सीधे सीधे प्रशांत भूषण को नोटिस दे दी। Surely someone cannot be found guilty of contempt without giving him an opportunity to explain his view that the CJIs of the last 6 years had contributed to the destruction of democracy. Right? हाँ, किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखे बिना सीधे सीधे सजा सुना देना ये कहीं का भी न्याय नहीं है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। और पुराने सारे जजेस ने ये बोला भी कि पिछले 6 साल से डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन हुआ है। ये जो बात प्रशांत भूषण ने बोली है, इस चीज के ऊपर हम उसको सीधे सजा सुना दें, यार ये सही नहीं लग रहा है। ओके, Surely someone cannot be found guilty of contempt without giving him an opportunity to explain his views. हाँ, ये हो गया। This proceedings was fated. Fated का मतलब होता है जो नसीब में लिखा हुआ हो। To shine a light on the court's conduct rather than on the actions of the contemner. Right? देखो ये पूरा मामला ही उल्टा पड़ रहा है। ये लाइन बड़ी मजेदार है। This proceeding was fated to shine a light on the court's conduct rather than on the action of the contemner. यानी ये जो मामला हुआ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के काम करने के ढंग पे ही ज्यादा रोशनी दे रहा था, बजाय इसके कि प्रशांत भूषण की गलती क्या है। तो जिस चीज का डर था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट गई प्रशांत भूषण को पकड़ने के लिए, उसको माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए। प्रशांत भूषण ने माफी मांगी नहीं, उसको 1 रुपए का फाइन दे दिया, और उस 1 रुपए के फाइन का पूरा मजाक बन गया, और उल्टा सुप्रीम कोर्ट ही अब माफी मांग, आई मीन नॉट माफी, बट एक्चुअली में अपना स्तर गिराती हुई नजर आ रही है। In the ultimate analysis, it is not verdict that purges Mr. Bhushan of any contempt. Okay, purges का मतलब होता है remove, okay, हटा देना कहीं से, purges Bhushan from any contempt. Rather, it come across as an unfair but inevitable punishment for his refusal to apology to express regret for his opinion on the conduct of judiciary in recent times. कहने का मतलब ये है कि ये मामला प्रशांत भूषण के ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया था उसको हटाने से ज्यादा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गिरेबान पर हाथ डालते हो तो भले मामूली ही सही, लेकिन हम आपकी ये गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आपको सजा देंगे, और इनएविटेबल यानी ना रोक पाने जैसी पनिशमेंट आपको होगी। ये डिसाइड करने के लिए और ये सिद्ध करने के लिए था। राइट? समझ में आया? जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे सपोज आप किसी को बार बार बोल रहे हैं कि नहीं वहां पर आगे और मत जाओ, वहां पत्थर पे फिसलन है, आप पानी में फिसल सकते हो, फिर भी सामने वाला सुन नहीं रहा है, वो जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर के बाद आपको क्या लगेगा, जाओ एक बार करके देख ही लो। सीधे पानी में उतरोगे, सर फूटेगा, दम घुटेगा, और उसके बाद तुमको अकल आएगी, देख लेना, जाओ कर लो। होगा कि नहीं होगा? ये आपके मन में होगा ही। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसको पहले से बता रहे थे कि ये मत कर, फिर भी उसने सुना नहीं, तो अब हम अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे पूरे देश के सामने अपना एक पॉइंट प्रूफ करना चाह रहा था कि भले प्रशांत भूषण हो चाहे कोई और हो, आप अगर हमारी गिरेबान पे हाथ डालोगे तो आपको 1 रुपए का ही सही, लेकिन आपको फाइन होगा ही। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट की गिरेबान पे हाथ डालेगा और 1 रुपए तो वो दे ही सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी बोलेगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता।
कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट समाज में एक संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि ये गलत है, लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ कि प्रशांत भूषण ने माफी मांगी नहीं, पूरी सिंपैथी उनके तरफ चली गई और सुप्रीम कोर्ट का लेवल थोड़ा सा नीचे गिर गया। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाने की मेरी कोई भी मंशा नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का लेवल गिरे ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, और मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि देश का कोई भी युवा सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करे या फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने के लिए अब उसको जबान मिल गई है। नॉट एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट इस देश की न्यायमूर्ति है, न्याय के ऊपर हर किसी का भरोसा होना ही चाहिए। न्याय है तो सारी चीजें अपनी जगह सही है। इस देश को बांधने वाली एक सर्वोच्च बॉडी है सुप्रीम कोर्ट। स्वाभाविक सी बात है कि उनके अपने नियम कानून है और अपने दायरे में रहकर उनको जो सही लगा वो उन्होंने किया। लेकिन यह बात भी उतनी ही जरूरी है कि आखिर डेमोक्रेसी में, यानी एक बहुत बड़े लोकतंत्र में, क्या लोगों को सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट के सिस्टम या फिर सरकारी सिस्टम, इन सारी चीजों के ऊपर कुछ भी कमेंट करने का, उनको क्रिटिसाइज करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या ये बिल्कुल गलत है कि आप उनके बारे में कुछ बोले? और अगर ऐसा है तो फिर लोकशाही में लोगों की इस आवाज को दबाना कितना सही है, कितना गलत है, ये आज आपको तय करना है। आज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि व्हाट यू हैव एक्चुअली लर्न्ड फ्रॉम दिस केस। इस 1 रुपए वाले मामले से आपने क्या सीखा? क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान को बोलने का पूरा अधिकार है तो वो किसी भी हद पे कहीं भी कुछ भी बोल सकता है? क्या आपको लगता है कि प्रशांत भूषण ने जो बोला उसकी माफी बनती थी? क्या आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया पूरा गलत था? और क्या आपको लगता है कि ये 1 रुपए का न्याय वाकई में सबक सिखाने लायक है? इन चारों सवालों का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा और मैं जरूर चाहूंगा कि आप कमेंट्स में अपने आंसर जरूर दें। दोस्तों, इस तरह के टॉपिक बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं और इस तरह की चीजों के ऊपर ऐसे जीडी लेटर, आरसी के पैसेजेस, इंटरव्यू के क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सबको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, आपका ध्यान इस तरफ जरूर जाना चाहिए। आज का ये आर्टिकल आपको कैसा लगा मैं कमेंट थ्रेड में आपसे जरूर जानना चाहूंगा दोस्तों। और प्लीज अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो हमारा जरा हौसला बढ़ाइए यार, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, हमारे चैनल को अपना समर्थन देते रहिए ताकि आने वाले दिन में हम ऐसे ही आपके लिए शानदार वीडियोस बनाकर लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जाने से पहले आप सबकी सलामती की दुआएं, और आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि ये है हमारी लिंक ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल की, और इस लिंक पर आप जाकर आप कोई भी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और इस मटेरियल के साथ अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ज्ञानबाजी एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल है जो केवल करंट अफेयर्स के लिए है। ज्ञानबाजी में न तो आपको मैथ्स दिखाई देगा, रीजनिंग दिखाई देगा, न तो आपको कोई और सब्जेक्ट की कोई जानकारी मिलेगी। बहुत ही थोड़ी सी जानकारी हम वोकैबुलरी पर डालते हैं। ये जनरल अवेयरनेस का स्पेशलिस्ट टेलीग्राम चैनल है, इस बात को याद रखना। आप दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फॉलो करो, लेकिन जनरल अवेयरनेस की जब बात आए, एक ही नाम जबान पर होना चाहिए और वो है ज्ञानबाजी। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिन में कोई और नए आर्टिकल के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज एक्चुअली में लेक्चर थोड़ा सा देरी से चल रहा है क्योंकि आज गणेश विसर्जन का उत्सव था, इसीलिए माफ करना इस देरी के लिए। कल दोपहर को 2 बजे आपको आपका आर्टिकल फिर से द हिंदू में मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको गणेशोत्सव की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल बाप्पा आपको जबरदस्त आशीर्वाद दे और उसके साथ ही एग्जाम में आपको उसका एक बहुत बहुत बड़ा फायदा हो। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।